तो बड़ी खबर यही है कि शराबबंदी वाला राज्य है बिहार और इस शराबबंदी वाले राज्य बिहार में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई है। कहर गोपालगंज में भी देखने के लिए मिला है। वहीं से मौजूद है हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि श्रीजहा। सीधे आपको निधि के पास लेकर चलते हैं और जानते हैं किस तरीके से बेबसी इस वक्त नजर आ रही है, किस तरीके से दुख में घिरे हुए नजर आ रहे हैं वो परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया। निधि, जी बिल्कुल, देखिए अभी जो मंत्री कह रहे थे अशोक चौधरी, मैं वो भी सुन रही थी और प्रशासन की गलती मानने के लिए जाहिर सी बात है बिहार सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन तस्वीरें जरा मैं आपको दिखा दूं। गोपालगंज के मोहम्मदपुर गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये सामने जो आपको महिला दिख रही हैं, इनके पति की मौत हो गई है 2 दिन पहले। रो रो कर इनका बुरा हाल है। किसी तरह मैंने इनको यहाँ पर बिठाया है और इसी तरीके की तस्वीर इस आसपास में जितने घर में जा रही हूँ, आसपास जिनका घर है उन सब के घर से कोई ना कोई या तो बीमार है या तो किसी की जान चली गई है। ऐसा लग रहा है मानो 2 नवंबर को सभी मौत पीने गए थे। और 500 मीटर की दूरी पर, ठीक 500 मीटर की दूरी पर 2 घर है जिसको पुलिस ने सील किया है। अब सवाल यही है कि अगर प्रशासन को लगता है कि उनकी गलती नहीं है तो ऐसा कैसे हुआ कि अचानक से किसी की मौत होती है और ये खबर आती है और फिर लगभग 1 से 2 घंटे के अंतराल पर जो है वो सभी घर सील कर दिए जाते हैं जहां पर मृत्यु हुई है। जिनकी मृत्यु हुई है उनके बेटे मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। विशाल, आपके पिताजी शराब पीते थे, ये परिवार को जानकारी? जी हाँ, जानकारी है। तो क्या हमेशा पीते थे? हमेशा पीते थे जी। आसानी से मिलता था शराब? आसानी से मिलता था। कॉल करने पर घर भी लिया के देते हैं लोग। घर भी लाते? जी। तो ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपके पिताजी जिनकी मृत्यु हुई, आप कह रहे हैं कि बहुत आसानी से शराब? जी, बहुत आसानी से मिलते हैं। ये महिलाएं पीछे हैं जरा। शराब आसानी से मिलता है? यो मेरे भाई थे जो हम लोग उनको पी लेने के बाद हम लोग उनको इंक्वायरी करते थे कि आप क्यों पीते हैं, तो कहते हैं कि नहीं पीते हैं, लेकिन हम लोग को बदबू आती है क्योंकि वो घर से कहीं जाते नहीं थे। उनको घर पर लिया करके दे दिया जाता था और वो किसी काम से वो बाहर जाते थे तो उधर से पी करके आते थे और उसके बाद से वो फोन कर देते थे तो 12 बजे रात को भी लोग ला करके देते थे। इसका मतलब है नीतीश कुमार ने वो जो बोला कि मैंने शराब बंद कर दिया, वो बंद नहीं किया, उससे ज्यादा कर दिए हैं। और उसके बाद कितने मोहम्मदपुर के नौजवानों को उन्होंने उन्हीं के अनुसार से कितने नौजवानों के पत्नी विधवा हो गई आज के डेट में। इस महिला को देखिए, इनकी माँ है जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी माँ ठीक बगल में बैठी हुई है, राम बाबू राय जिनकी मृत्यु हुई है। पिता है यहाँ पर, बूढ़े पिता, ये बात करने की स्थिति में नहीं है। हमसे कौन बात ना हो, उनका लग ले जाए। क्या कहना चाहेंगे? ठीक बगल में आपके घर से ठीक 500 मीटर की दूरी पर 2 घर को सील किया गया है। पुलिस प्रशासन, थाना, आपको लगता है कि जानकारी पहले से? उनको जानकारी थाना पैसा लेते हैं, उनको सब जानकारी है। इतना दिन से कोई व्यक्ति को उठा के नहीं लगे हैं लोग थाना में। कांड होते होते सब किसी के घर जाकर छाप रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं, लोग सील करते हैं। उसके पहले वो लोग कहाँ थे? हर एक महीना वो लोग पैसा लेते हैं। चौकीदार, जमदार, छोटा बाबू, दरोगा जी, सब पैसा। दरोगा से तो बढ़ के यहाँ के सब थे चौकीदार लोग हैं। वाले जरा इनसे बात किया जाए। शराब मिलता है? हाँ, शराब मिलता है। अगर मैं अभी लेना चाहूँ तो मुझे मिल जाएगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? फोन पर मिलेगा। फोन पर मिल जाएगा। शराब बंद है बिहार में? जी बंद है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा इस समय बिहार में खुलेआम बिका जा रहा है शराब। और एक कॉल किया जाता है, दूसरे को कॉन्टेक्ट किया जाता है तो अपने आप ही आपके घर पे पहुंचा दिया जाता है शराब। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रशासन की लापरवाही है। बनती कहाँ है शराब, ये बताइए? बंदी कहीं पे भी नहीं है, पूरे बिहार में कहीं बंदी नहीं है। निधि, देखिए सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि शराबबंदी वाले प्रदेश में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फोन के जरिए होम डिलीवरी हो रही है जहरीली शराब की और उसी का खामियाजा भुगत रहा है ये परिवार, जिन्होंने एक सदस्य को खोया है। लेकिन इसके अलावा लगभग 31 लोगों के मौत की खबर है जहरीली शराब के चलते। हम इस बड़ी खबर पर लगातार बने रहेंगे और प्रशासन से भी पूछेंगे कि कौन जिम्मेदारी लेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।